बच्चों, let's read the question. In the electrolytic refining of copper, the cathode, anode, and the electrolyte are: A option is impure copper as cathode, pure copper as anode, and acidified copper sulfate solution as electrolyte. And B option is pure copper as cathode, impure copper as anode, acidified copper sulfate solution as electrolyte. C option is impure copper as cathode, pure copper as anode, while CuCl2 is used as an electrolyte, and D option is pure copper cathode, impure copper anode, and कॉपर क्लोराइड यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर आज बात करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेसिकली इज व्हाट, जहां पर हम मेटल को उसी के मतलब मेटालिक सोल्यूशन से हम एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं या इम्प्योर से हम प्योर फॉर्म में लेकर आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लिया जाता है एक इस तरीके से कंटेनर, और इस कंटेनर में यहाँ पर दो रॉड्स इस तरीके से कनेक्ट की जाती हैं या सोल्यूशन में डिप की जाती हैं। तो यहाँ पर जो एक रॉड है, इसको जो हमने प्योर मेटल का बनाया है, ये प्योर मेटल का रॉड, सबसे पहले तो कॉपर, जिंक, किसी का भी हम यहाँ पर हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। तो जो प्योर मेटल लिया उस वो वर्क करेगी यहाँ पर एज अ कैथोड, वाइल जो इम्प्योर मेटल या इम्प्योर मेटल रॉड है, इम्प्योर मेटल रॉड, ये यहाँ पर वर्क करती है एज अ एनोड। इसके बाद क्या किया जाता है कि इन दोनों रॉड्स को उन्हीं के मेटालिक सोल्यूशन में यहाँ पर डिप कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अगर कॉपर के केस में, तो यहाँ पर जो प्योर कॉपर मेटल है वो वर्क करेगा एज अ कैथोड, और इम्प्योर कॉपर मेटल एज अ वर्क करेगा एनोड। और यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो सोल्यूशन लिया जाएगा इट शुड बी एसिडिफाइड। तो एसिडिफाइड की कंडीशन हमने क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप सोल्यूशन को प्योरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी इंप्योरिटीज लाइक फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया की इस तरीके की प्रेजेंट होती हैं। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एसिडिफाइड सोल्यूशन लेते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयंस हैं, मेटल आयंस, वो निकल कर पॉजिटिव मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जबकि जो एनोड है उसमें से आपका मेटल निकलकर सॉल्यूशन में आ जाएगा और इम्प्योरिटीज वहीं पर रह जाएंगी, जिसको हम एनोड मड की फॉर्म में कहते हैं। तो इस तरीके से क्या मेटल्स को इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो पहले वाले ऑप्शन में इम्प्योर कॉपर को कैथोड बनाया गया है, तो गलत हो जाएगा। प्योर कॉपर आपका कैथोड है और इम्प्योर कॉपर जो है आपका एनोड है। सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वहां पे यूज किया गया एज अ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इम्प्योर कॉपर कैथोड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में बात करें प्योर कॉपर एज अ कैथोड, बिल्कुल ठीक। इम्प्योर कॉपर एज अ एनोड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन CuCl2 जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो एसिडिफाइड यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो इसको हम अप्रोप्रिएट आंसर नहीं ले सकते। तो बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।